हमें फर्स्ट अरारात माउंटेन रेंज। मैं इनको थोड़ा और जूम करता हूँ। मैं अभी इसको 1 पे लिया तो आप Chacha here. वो दिस इज चाचा, दिस इज कॉन्याक। ओके Так, это крепость 1006. यहाँ पे आप जो मेरे साथ में देख पा रहे हो, यहाँ पे बादल से निकलकर सन की जो लाइट कहीं पे पड़ रही कहीं पे हमारे सामने ये जो पूरी वैली है ये कैसे Postament and the basics of the सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो नई सुबह में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई टूर पे निकले हुए हैं। मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट किया। जैसा मैंने बताया था आपको कि पहले भी किया, हमें कल इन्होंने शिफ्ट किया था 4 डॉर्मेट्री वाले बेड पे। तो मेरा और अभिषेक का कमरा अलग अलग था। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट पे मिले और वहां से फिर हमने टैक्सी लिया और टैक्सी लेकर अभी हम वापस जो कैस्केड स्क्वायर था इनका, वहाँ पे कैस्केड कॉम्प्लेक्स स्क्वायर जो था वहाँ पे, जो आप कल भी हम लोग यहाँ पे घूमे थे, आपको वो वीडियो याद होगा। आप मेरे पीछे देखो, यही है वो जहाँ पे कि 570 स्टेप्स हैं। हम वहीं पे आए हुए हैं। मेरे पीछे ये जो वैन्स लगी हुई हैं व्हाइट कलर की, जो मर्सिडीज की होती हैं, इन्हीं वैन्स के थ्रू अभी हम अपने फर्स्ट टूर पे निकलेंगे। गुनी जो जगह है वहां हम जा रहे हैं। तो वहां पे क्या है देखने को, तो वहां जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो यही है कि वहां पे माउंटेन्स हैं, कुछ कैथेड्रल टाइप का बना हुआ, पुराने कुछ हिस्टोरिक चीजें भी हैं वहां पे, जो कि हम वहां पे देखेंगे। और इसके अलावा इस वक्त ये जो हमारे पीछे जो खड़ी है यही हमारी गाइड है। अगर आप देखो जो को मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये जो जींस कलर में जो पहनी हुई ये जो लड़की है, यही हमारी गाइड है। यही हमें इस पूरे ट्रिप में हमें गाइड करेगी। और ये वही स्क्वायर है जहाँ पे हम खड़े हैं और ये बस यहाँ से भी हम निकलेंगे गुनी के लिए। इसके लिए जो हमने पे किया है वो हमने गेट माई गाइड से ही बुक किया था 115 AD, क्योंकि हम लोग इसको गेट माई गाइड और उसमें हमारा दिरहम वाला जो है वो एक है, तो अभिषेक ने उसको बुक किया था, वो 115 का था। वही हमने बुक किया हुआ है और उसी से अभी हम लोग निकलेंगे। तो बस यही है गाइस। सो मेरा नाम हिमांशु है और मैं इस चैनल 5 इंडोरेंस का होस्ट हूं और आप मेरे साथ इनको एंजॉय कर रहे हो। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाएं। आप भी हमारे साथ बने रहो। अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो, कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको देखने का ये है, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उन सारी चीज़ों को मैं कवर करूँ आप लोगों के लिए और आपको उनके बारे में बताऊँ। तो ये आप इनके आसपास की चीजों को देखो। ये वही कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये सोवियत टाइम के जो ये बिल्डिंग्स हैं ये बनी हुई है यहाँ पे। अगर आप देखो तो मेरे चारों तरफ इसके आसपास में नीचे ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ये हैं यहाँ पे, जहाँ पे शाम में काफी हैपनिंग सा प्लेस रहता है। पता नहीं मैंने आप लोगों को अपडेट दिया कि नहीं, लेकिन कल शाम को जब हम उस हाई स्ट्रीट से लौट रहे थे उसके बाद हमने अपने हॉस्टल के बगल में ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर से एक लोकल वाइन होता है, आर्मेनियन वाइन है, करास, उसको हम लेकर आए और कुछ हमने ब्रेड्स और वो लिए, क्योंकि कल जनरली हम कोशिश कर रहे थे कि हम वेजिटेरियन ही रहें। तो कल हमने वहां से कुछ ब्रेड फ्रेड्स लेकर आए और हमने हॉस्टल में ही बैठ के हम लोगों ने खाया और फिर हम सोने चले गए थे। तो कल का ये अपडेट था हमारा। आई थिंक मैंने वो कवर नहीं किया था कल सामने, लेकिन कल का ये अपडेट था। तो ये देखो, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ये जो हमारी बस 10 बजे चलेगी यहाँ से। सो उसी के लिए जो सारे लोग हैं, ये जो आए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं लोग हैं, ये अलग अलग टूर के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये सारे इन्हीं टूर्स के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और ये जो मिनी वैन है ये लेकर हमें जाएंगे उन टूर्स पे। तो चलो अभी तक के लिए यही, उसके बाद आगे चलते हैं इस टूर पे और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है वहां पे। ओके गाइस, तो मिलते हैं टूर पे। तो गाइस अभी हम जहाँ जा रहे थे, हम जस्ट अपने फर्स्ट स्टॉप पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमें फर्स्ट अरारात माउंटेन रेंज की फर्स्ट विजिबिलिटी मिलती है, जो कि स्नो कैप्ड माउंटेन है। और यहाँ पे 3 कंट्री जो है उनका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि संगम है। एक तो आर्मेनिया है जहाँ पे इस वक्त हम हैं, इसके साथ साथ टर्की है साइड में और ईरान है। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे कि ये 3 कंट्रियों का आपस में एक जगह पे होते हैं। इसलिए हर एक कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है। इसी को हम देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है अभी हमें यहाँ पे। आइए एक बार देखते हैं। थोड़ा कुछ लोग म्यूजिक वगैरह भी प्ले कर रहे हैं।
जैसे ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज, यहाँ पे आप देखो ये पेड़ है, साथ में जो म्यूजिक वगैरह चल रहे हैं और कई तरह के कलर्स जो आपको मिलेंगे यहाँ पे, जिनमें कि अभी तो थोड़ी सी, क्योंकि अभी ठंड स्टार्ट हो चुका है तो जो ग्रास का कलर है वो चेंज होकर गोल्डन हो गया है। बट आप इमेजिन करो ये जब बारिश का टाइम होता होगा तो ये किस तरीके से बिल्कुल ग्रीन फील्ड की तरह दिखते होंगे यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ही ग्रीन फील्ड की तरह, और ये जो पूरा माउंटेन रेंज है ये कमाल का दिख रहा है। और इसके आगे यहाँ पे बिल्कुल ही स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। आई डोंट नो कि ये कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा कैमरा इसको, बट अगर आप जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे कमाल के लग रहे हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन, एम्बर, नियॉन ग्रीन काइंड, नियॉन येलो काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत ही कमाल का है ये सारा जो लैंडस्केप है, ये देखने में तो मुझे कमाल का दिख रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पे पास में ही ईरान है, उसके पास में टर्की है, और ये हम आर्मेनिया के साइड पर है इस वक्त। यहाँ पे आर्मेनियन फ्लैग है मेरे सामने, आप देखो वहाँ पे फ्लाई कर रहा है। कुछ सोवेनियर्स वगैरह भी यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे कारपेट्स और सोवेनियर सारी चीज़ें, यहाँ पे बैग्स वगैरह ये लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे। ये है, ये जो चिनार के पेड़ हैं, ये तो आप अगर नेतरहाट गए हो अपने इंडिया में, या कई सारे और भी हिल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये अब देखने को मिल जाते हैं घर पे। लेकिन ये यहाँ पे भी इन चीज़ों की काफ़ी, लेकिन जो जितने भी कोल्ड प्लेसेज हैं वहाँ पे इस तरह के पेड़ होते हैं। तो आइए अब मैं आपको आईफोन से कुछ क्लोज शॉट्स दिखाता हूँ इस माउंटेन्स के। सो गाइस, अब ये मैं अपने आईफोन से शॉट ले रहा हूँ। अब मैं इसको डायरेक्टली ले जाता हूँ 2 के जूम पे। ये देखो ये 2 के जूम पे है, तो मैं इसको 5 के जूम पे लेकर गया। अब आप इन माउंटेन्स को देखो, मैं इनको थोड़ा और जूम करता हूँ। ये एक्सट्रीम जूम पर है इस वक्त, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता ये। तो आप लोग एक बार देखो, ये तो अभी भी क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत मुश्किल है देख पाना, बट फिर भी आप लोग ट्राई करो, अब जितना मैं दिखा पा रहा हूँ उतना आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये है पीक माउंटेन, और ये मैं अभी इसको 1 पे लिया तो आपको एक पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि ये कितनी दूर है मुझसे। और ये 0.5, ये बिल्कुल मेरे अब आँख के रेंज के साथ ही मैच कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट इज दिस? Cherry nut. All are cherry and nuts. Almond. And these are anjeers? Your national? Anjeer. Okay, India. India. This pear, peach. Yeah. Oh, peach. Okay, the Peach, dry peach. plum. Okay, okay. Apricot, black plum. Understood. Okay. This is cognac. Cognac. Okay, chacha. Yes. Chacha here. Oh, this is chacha. This is cognac. Okay. This is wines. Local wines, homemade. Homemade only. Blueberry. This is cherry. Blackberry. Raspberry. Pomegranate. This yellow grapes. Yellow grapes. How much for this one? 5,000 grams. 5,000 dirham. Okay. This pomegranate 7,000. Okay. This fruits wine 6,000. This grapes wine 5,000. Okay. Okay. Thank you. Let me just see and then come. Yeah. Okay.
आप लोग देखो यहाँ पे और क्या है, ये मिल रहे हैं बहुत सारे तरह के सोवेनियर्स मिल रहे हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के बने हुए हैं। और ये यहाँ के ट्रेडिशनल जो हैंड क्राफ्ट्स हैं वो हैं यहाँ के। बहुत सारे लोग यहाँ से गिफ्ट खरीद रहे हैं। ये देखो, ये कुछ बैंगल्स वगैरह बने हुए हैं। Go with my hand. See, I make it with my doors. Go to in 2,000 dirham dollar. या वेरी नाइस। चलो भाई, आप वेट कर रहे हैं वो लोग हमारा। So guys, अभी हम एक और किसी लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे भी हम देखने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, ये बहुत डिफरेंट टाइप की कॉइन्स 2000 दिरहम के लिए। ये जस्ट अभी हम लोग एंटर किए हैं इसके अंदर में। देखो आप ये प्लेस है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है यहाँ का। इस पे क्या लिखा हुआ है आप लोग तो 2000 यूनेस्को 2000 यूनेस्को ग्रीस में। ओके, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल म्यूजियम गार्नी 2011 में इसे यूनेस्को किया गया है। गार्नी इस जगह का नाम है जहाँ पे भी हम लोग आए हुए हैं। Dear guests, come closer, please. Уважаемые гости, подходите поближе. Так, это крепость. This is fortress, dear guests. This is why we can see fortress from 3rd to 3rd century AD. Поэтому вы здесь увидите крепостную стену 1 века Неошир. Несколько раз перестраивали и разрушили землетрясение 17 века. It was ruined in 17th century earthquake. You can see WC in that there. Let's wait. Just go down and one level down you can find the washroom. Okay. By the way, another site would be in 5 minutes. Still from the stones, there you can also find washrooms in case if you find here big queue. Так, уборные в том направлении WC мы видим там уровнем ниже находятся туалеты. Если тут будет большая очередь, нам потом минут 5 до симфонии Кале, там тоже есть туалеты, если нужно. Хорошо? Under this glass you can find aqueduct, special pipe that directs water from Garni village to the bath. Вот под стеклом находится акведук, проводящий воду из деревни Гарни в баню, я потом ее покажу. И здесь мы видим надпись на... क्या है, कुछ दिख रहा है? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या है? पानी बरस रहा है। And here we can see Greek inscription tells information about the construction of this pagan temple in 1st century AD. Now please follow me everyone. Все за мной, уважаемые. ग्रीनरीज हैं सामने में, मुझे कुछ तो भी एक मेमोरियल टाइप बना हुआ दिख रहा है। एक सीआरपीएफ में यहाँ पे काफ़ी कुछ सारी चीज़ें जो थी वो नष्ट हो गई थी, लेकिन इसको इन लोगों ने दोबारा प्रिपेयर किया है। उन्हीं के कुछ स्टोन्स और हिस्से पड़े हुए यहाँ पे आप देखो। आई थिंक ये उसी टाइम के जो रूइंस हैं, इसको बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत करेक्ट किए हैं। Частная инициатива местная.
остановили. Всем хорошо? Хорошо. Тогда что с вами в этом случае? English speaker part of my group. Now, by the way, I'm changing the time of our meeting, 12:05. 12:05, so you would have half an hour free time here. So it is 12:24 on my clocks. I am starting tour with Russian speakers right now. In Gerard, I will work with English speakers, so to be fair, okay? So, who wants to listen about this place? In 10 minutes, at 11:35, you will find me there among these trees in that direction. In case if you want to listen about this place, if you don't want to, 12:05, waiting for you in the car. Okay, thank you. Clear? Yeah. Thank you very much. Enjoy your free For time. other language, can you? Yes, in 10 minutes there. Okay. Okay, thank you very much. На русском сейчас будет экскурсия, уважаемые. सो हमारी गाइड अभी पहले वो जितने भी रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए बता रही है, उसके बाद वो हमें इसके बारे में बताएगी जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग है। तो अभी जस्ट हम खुद से एक बार टूर लेते हैं, देखते हैं ये जगह क्या है। काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसको भी पढ़कर हमें कुछ तो समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या है। इस प्लेस का नाम गार्नी है जहाँ पे हम आए हुए हैं, और ये किस, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टाइप ऑफ कैथेड्रल है, कोई मेमोरियल टाइप का इन्होंने इसे बना रखा है, जहाँ पे कि इनके पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। आइए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये प्लेस है क्या चीज़ एक्चुअली। सो आइए एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। So it's written here, based on bibliographic evidence, lithographic material, structural features and studios of architectural style, researcher concluded that the temple was actually built in the second half of the first century. Okay. सो आप लोग इसको स्टिल करके एक बार पढ़ लेना, ये आपको एक बार क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि ये जगह है क्या चीज़। इन द मीन टाइम मैं एक पिक्चर्स भी ले लेता हूँ इसका, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसको स्क्रीन पे लगा दूँ। तो ये है church built in the half of 7th century is located near the temple of god Mihir and collapsed as a result of the earthquake in 1679। जो मैं बता रहा था आपको कि earthquake में काफ़ी कुछ यहाँ पे जो चर्च था, ये आर्मेनियन कैथोलिक is buried in। so इनके कोई प्रोमिनेंट क्लरिक थे जो कि यहाँ पे उनको बरी किया गया है। तो ये है आप मेरे सामने जो अभी देख रहे स्ट्रक्चर, यही है कुछ चीज़। So, wait, 1, 2, 3, small. Wait. Okay. Oh, sorry. So ये पार्ट ऑफ चर्च है, यहाँ पे लोग प्रेयर कर रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि क्या है, बट आई एम श्योर ये किसी तरीके का वर्शिप प्लेस तो है। Dass ich das in gesehen habe, weiß ich. नीचे भी लोग खड़े हैं काफ़ी, यहाँ पे आप देखो घूम रहे हैं। यहाँ ये लोग बिल्कुल जाएंगे। पास में ही देखो ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये रूइंस है, ये पुराना चर्च रहा होगा किसी टाइम पे, यहाँ पे जिसके रूइंस बचे हैं यहाँ पे, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। और ये आसपास में सिटी के लोग जो बसे हुए रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे।
तो आइए नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ डोंट क्लाइंब द वॉल्स ऑफ द चर्च। जो पुराने रूइंस हैं उसी चर्च के, ये पूरा चर्च है, आप देखो। ये जो मेन स्ट्रक्चर है बीच का वो रह गया है, आसपास के सारे 1679 के अर्थक्वेक में टूट गए हैं। तो वही यहाँ पे आप जो मेरे साथ में देख पा रहे हो यहाँ पे, और इस साइड में अरारात माउंटेन्स के रेंज है, देखो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इस साइड में भी बादल से निकलकर सन की जो लाइट कहीं पे पड़ रही है, कहीं पे छाया पड़ रही है, उससे इसका जो काफ़ी व्यू जो है वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। Let me know. तो आपने रूइंस ऑफ चर्च के मजे लिया, अब आइए एक बार जरा जो माउंटेन्स हैं हम उनको भी देखते हैं। Ja, ich schaue mir noch von da unten. Sorry. अब आप देखो ये हमारे सामने ये जो पूरी वैली है ये कैसे दिख रही है। No, blisko. Ja. Видно. Не видно. जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ही नियॉन कलर के हो चुके हैं, एम्बर और नियॉन कलर में चेंज हो चुके हैं, उसके कारण जो लुक है फील है Hey, they're काफी अच्छा nice to निकल कर आ jump रहा है। in north. Oh, listen. सामने ये जो माउंटेन्स रेंज है काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, वैसे देख के तो मुझे काफ़ी लोग लग रहे हैं जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं चर्च कॉम्प्लेक्स को। आई एम नॉट श्योर इसका सिग्निफिकेंस कितना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग देख रहे हैं मुझे। छोटे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं।
और अभी सन निकल कर आया है तो उसके कारण आप देखो कैसा ये थोड़ा सा व्यू और जो विजिबिलिटी है उसमें चेंज आई होगी। तो ये जो भी आप वीडियो देख रहे हो ये फुल ब्लूम सनलाइट में है। वापस से थोड़ा बादल होने लगा है बट आप लोग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ का पता चल पाए। वापस सनलाइट चला गया है तो ये मेरे पीछे ये चर्च, ये आसपास का सारा एरिया। अब आप देखो यहाँ पे लोग कैसे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं और किस टाइप से एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। एक कपल्स हैं जो डिफरेंट पोजेस में अपने आप को फोटोग्राफ करवा रहे हैं। Garni. Fortress is situated on the triangular plot of land jutting out to the river gorge called Azad. By the way, name of the river translates from Armenian, from Farsi, Iranian language, and some Indians, maybe Sanskrit also, Azad, as free, independent. Okay, and also in Armenian. So we will see this river later. So on both sides it was very well fortified by bluff cliffs, and on the third side you have seen already that fortress wall. So let's talk about this fortress. So this fortress was summer house of Armenian king dynasty Al-Shakuni. They ruled over Armenia from 1st till 5th century. So it was their summer house. Besides of having a religious temple, they also had bath. Their summer house behind, I will show you it later. Let's talk about the pagan temple. So pagan temple in the 1st century AD, it was constructed, it was influenced by Hellenistic culture. But it is never, when it was Hellenism influenced in different Eastern countries, it is never erasing of local culture, but it was mixed. So you can see the shape, it looks like Greek. But it was constructed by local workers because we used to work with basalt construction stone, which is very harsh, it's very thick. In comparison, marble, it also has its difficulties. For example, marble is precious easily. You know, we should be master of it with each stone. So we used to work with basalt. The pagan temple made of basalt. And the ornaments are also local ones. Even if we talk about carpet making, each region of Armenia has its own ornaments. You know, moreover, we can talk about the ornaments of this pagan temple. By the way, this pagan temple was not the only pagan temple in Armenia. I mentioned some gods, but only small amount of gods I've mentioned. We had lots of them. And of course, there were lots of pagan temples. And after the Christianity in Armenia, lots of pagan temples were destroyed. Instead, Christian churches were constructed. And for example, if you are based in monastery Noravang, Hagarsing, and others, and if you have to go upstairs to the church, be sure it was postament of pre-Christian construction, the pagan temple like this one. So this pagan temple was the only pagan temple which was not destroyed after the adoption of Christianity, officially saying that sister of our king, she asked her brother to leave this pagan temple, to not destroy it. But there is second and non-popular opinion. This pagan temple was dedicated to God whose name was Mitra. Mitra was god of light, justice, and truth. He was worshipped in Armenia, in Greece, in his reaction in Persia. So new religion, Jesus Christ. You can say the same things about Jesus Christ. He was at some point pagan temple. The reconstruction was organized by Armenian architect whose name was Alexander Sahinyan. And when he started to look over all these ruins, by the way, it was not ruins, the whole construction. The postament
and the basics of the columns remain. So the concept was clear how you should finish it, right? When he started to look over all these stones, he found out that not every stone here. People from Garni village, full construction, the postament and the basics of the columns remain. So the concept was clear how you should finish it, right? When he started to look over all these stones, he found out that not every stone here. People from Garni village since 17th century, when they was constructed their own houses here, they wanted some piece of Garni temple to be part of their house. This is why, for example, you can see some small piece. Imagine something like this, piece of your house. And this is why, as a result, only 40% of these stones are original one of this basalt, of this pagan temple. 60 are new ones, 60 of 20th century, 40% stones of 1st century. And this is why in 2011, when this territory was introduced to UNESCO, was included only the fortress and all the buildings besides the pagan temple. And you know the reason why? Because less than 50% of the temple are original ones. Okay, the cat, by the way, is really brave. Okay, this is about this temple there. Yes. So let's talk about the bath. You can see the roof of the bath. The roof is new one, of course. Under the roof is old old bath of 3rd century AD. The original state? Original one, 3rd century AD. And you can come closer, dear guest. So if you're afraid of that situation with dogs and cats, okay. You're not afraid, I see. I am not, but I want to. Whoa. So, sorry. What about this? Oh, you can see the back from here, and from here, right. By the way, some restoration from Italy are working on mosaic right now. By the way, you can come closer and take a look. So, first time this type of baths were in Roman Empire, created called Hipparchus, in other words, warm floor bath. This one is 3rd century AD. So you can enter the bath and you can see, I will show you this way. You can see the floor, and on the floor some plain columns. Tick on the floor, which was basic for the floor itself. So under the floor was some air part. So in this part of the bath, they started bonfire, which was used for warming the water in the big kettle and warming the air part under the floor. You know? So warm floor bath, and you can. By the way, when you enter in the left side, you can see big screen, and you can choose your language and visually see 2-minute video watch 2-minute video about how it worked visually. And in the left side, you can see mosaic of 3rd century AD. Okay, made using local stones of 16 different colors. And behind the bath, we can see ruins of royal summer house, which was here until 6th century AD. This is about this place, dear guests. You still have 20 minutes free time. Thank you very much for your attention. you. Thank you. Any questions, you're welcome to ask. Thank you. Thank you. Царское воинство расположено 25 веков. Сочетанием системы снабжения, отопления и водоотвода устройства бани повторяет распространенную в Риме систему отопления Гиппокауста. Первое помещение – апотекариум, предбанник гардеробная, за которым सो गाइस गार्नी के इस बाथ हाउस के साथ ही ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो चुका है। सो गाइस जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि आपको रेगुलर मिलता रहे जो भी हम न्यू अपलोड कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे। अभी ये सीरीज चलती रहेगी आर्मेनिया की, इसके बाद इजिप्ट सीरीज आएगी और उसमें कुछ दुबई के भी कुछ और भी सीरीज आएंगे जिसमें खोरफाकन और कुछ और ट्रिप्स हमने किए थे, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। तो गाइज आप लोग चैनल को सपोर्ट बनाए रखो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी नए बहुत सारे वीडियोस लेकर आता रहूं। अगर आप लोगों की कोई भी इच्छा है, अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम आपके लिए लेकर आएं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आप इस चैनल के साथ में बने रहो। थैंक यू वेरी